कह रहे हैं कि जब मेरे मज़हब में कुछ जानवरों के मांस को हलाल बताया गया है तो फिर मैं मांस क्यों ना खाऊं। हम में से बहुत से लोगों का यह मानना होता है कि मुस्लिम धर्म मांस खाने का समर्थन करता है। इवन स्वयं मुस्लिम भी मांसाहार को जायज़ ठहराते हैं अपनी धार्मिक किताबों का सहारा लेकर। अब दोस्तों क्या होता है जब एक मुस्लिम प्रश्नकर्ता मांसाहार का समर्थन आचार्य प्रसाद के सामने कुछ ऐसे करता है। कह रहे हैं कि जब मेरे मज़हब में कुछ जानवरों के मांस को हलाल बताया गया है तो फिर मैं मांस क्यों ना खाऊं। दोस्तों इस प्रश्नकर्ता के जवाब में आचार्य प्रसाद ने कुछ ऐसा कहा। किसी बात की तुमको अनुमति दे दी गई है इसका मतलब ये नहीं कि वो बात तुम्हारे लिए अनिवार्य कर दी गई है। अब दोस्तों आचार्य प्रसाद के ऐसा कहने के पीछे क्या मतलब है, आइए इस वीडियो में इस बात को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। दोस्तों बचपन से ही हमारे मन में ये बात भरी जाती है कि जो इस्लाम धर्म होता है वह मांसाहार या फिर पशु हत्या का समर्थन करता है। पर यहाँ पर हम बिल्कुल फैक्ट्स और डेटा के माध्यम से यह साफ साफ जानने वाले हैं कि क्या सच में जो इस्लाम की मूल पुस्तक होती है क्या वह मांसाहार का विरोध करती है या फिर नहीं करती, और यह सब हम समझेंगे आचार्य प्रसाद की शिक्षा की मदद से। तो इस्लाम की जो मूल धार्मिक पुस्तक मानी जाती है वह है पवित्र कुरान, जिसका मूल स्वरूप अरबी भाषा में उपलब्ध है दोस्तों। अब दोस्तों जैसा कि आचार्य प्रसाद ने यहाँ पर ये कहा, किसी बात की तुमको अनुमति दे दी गई है इसका मतलब ये नहीं कि वो बात तुम्हारे लिए अनिवार्य कर दी गई है। और ये बोलने के बाद हम यह मान सकते हैं कि आचार्य प्रसाद भी यह स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ कुरान में मांसाहार का समर्थन तो है, पर यहाँ पर वो दो शब्द यूज कर रहे हैं, वो है किसी बात की अनुमति देना और किसी बात को अनिवार्य बनाना। और यह बात आचार्य प्रसाद ने कुरान के पक्ष में ही बोली है, क्योंकि वाकई में कुरान की पुस्तक में अगर आप देखेंगे तो वहाँ मांस खाने की बात जरूर मिलती है दोस्तों। एक बार आप इन आयतों पर नजर डालिए। पर वेट दोस्तों, अभी आप कोई कंक्लूड मत कर देना, क्योंकि अगर आप ऐसी आयतें देखेंगे तो इन आयतों को पढ़कर यह बिल्कुल साबित होता है कि कुरान में मांस न खाने के पक्ष में भी बात कही गई है दोस्तों। और ऐसी एक नहीं दो नहीं बल्कि दर्जनों आयतें मौजूद है। अब दोस्तों यहाँ से आप जरूर कंफ्यूज हो चुके होंगे कि आखिर कुरान वाकई में कहना क्या चाहती है। क्या यह मांसाहार को प्रोत्साहित कर रही है या फिर मांसाहार के खिलाफ है। दोस्तों कुरान का सीधे सीधे मांसाहार का विरोध न करना मुख्य रूप से उस समय की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों से जुड़ा है। दोस्तों अगर आपको किसी धर्म ग्रंथ में लिखी बात को समझना हो तो आपको उस समय विशेष की परिस्थितियों के बारे में भी पता होना चाहिए जिस समय वह पुस्तक लिखी गई। दोस्तों कुरान का सीधे सीधे मांसाहार का विरोध न करना मुख्य रूप से उस समय की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों से जुड़ा है। अब क्योंकि कुरान अरब क्षेत्र से उभरी है तो उस समय अरब क्षेत्र की जो स्थिति है वो ऐसी थी कि वहाँ नदियाँ, खेती और अलग अलग तरह की सब्जियाँ उपलब्ध नहीं थी दोस्तों। और इसी के साथ साथ जो लोग हैं वो खाना बदोश कबीलों में रहते थे और ऊंट बकरियों को पालना ही उनका जीविका और जीवन का आधार था। अब दोस्तों जरा आप ही सोचिए कि ऐसे समाज को अगर सुधारना हो, अगर आप साफ साफ बिल्कुल ये कहेंगे कि मांस मत खाओ तो व्यवहारिक तौर पर यह नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि ऐसे क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जिंदगी ही खतरे में पड़ सकती है दोस्तों। इसलिए कुरान में जो बातें लिखी गई है वह तरीका है धीरे धीरे सुधार की ओर ले जाने का, ना कि सीधा झटका देना। और यहाँ पर आचार्य प्रसाद यही बात कह रही है कि किसी बात की अगर अनुमति दे रखी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बात अनिवार्य हो चुकी है। हमें उस किताब को आज के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए और उन्हीं बातों को उस किताब से लेना चाहिए जो कि आज के काल के हिसाब से उत्तम है दोस्तों। और कुरान जैसी किताब में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन बातों को या तो हमें अपडेट करना चाहिए या फिर समय के साथ पीछे छोड़ देना चाहिए दोस्तों। और बहुत सी ऐसी बातें भी हैं कुरान में जो कि कालातीत है दोस्तों, जिनमें लिखी बातों को अगर आज भी उनका पालन करे तो वह हमें आत्मज्ञान की तरफ
आत्म जागरूकता की तरफ ले जाती है दोस्तों। कुरान हमें याद दिलाती है कि धरती पर जो कुछ भी है वह अल्लाह की अमानत है। इसका मतलब यह है कि इंसान को अति और क्रूरता नहीं करनी चाहिए। तो यह साफ है कि आज हमारे पास पर्याप्त रूप से पौधों पर आधारित भोजन मौजूद है, तो मांस को खाना कुरान की जो मूल भावना है उसके खिलाफ होगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स पर साझा कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आई तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा।